चलिए बच्चों, आज आप लोगों का पंजी प्रविष्टि में आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जाएंगे और वो है टॉपिक जीएसटी का। जीएसटी का मतलब क्या होता है? जीएसटी का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। हिंदी में कहते हैं गुड्स का मतलब होता है वस्तु और सर्विस का मतलब क्या होता है? सेवा। तो वस्तु और सेवा कर, इसको हिंदी में कहा जाता है वस्तु और क्या? सेवा कर। एक्चुअली क्या है जीएसटी जो है ना, मतलब ये है कि जीएसटी गवर्नमेंट को अपन को टैक्स देना पड़ता है। गवर्नमेंट को टैक्स देने का रूल होता है। गवर्नमेंट एक तरह का ये सेल्स टैक्स है, विक्रय कर है एक तरह का जीएसटी जो है। मतलब अगर आप इंडिया में रह के माल को बेचोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? उस पर टैक्स देना पड़ेगा। उसी को सेल्स टैक्स बोलते हैं। उसी का एक नाम क्या है? जीएसटी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक मान लीजिए एक डीलर है, हमारे एक व्यापारी है, ठीक है, हमारे देश में एक व्यापारी है। ये व्यापारी इस देश में 100 रुपये का माल बेचता है। कितने का माल बेचता है? 100 रुपये का। तो अगर ये व्यापारी 100 रुपये का माल बेचता है तो गवर्नमेंट आता है, ऊपर से कौन आ जाता है? सरकार आ जाती है, गवर्नमेंट आ जाती है। और गवर्नमेंट इसको बोलती है, देख तू मेरे देश में 100 रुपये का माल बेच रहा है ना, तो मुझे उस पर 10% मुझे टैक्स देना। 10% मुझे क्या देना? जीएसटी देना। 10% मुझे टैक्स मतलब क्या देना? जीएसटी देना। वो बोलता है जी मालिक, ठीक है। तो यानी कि कितना रुपये का माल बेच रहा है वो? 100 रुपये का। अगर वो 100 रुपये का माल बेचता है तो गवर्नमेंट बोलता है उस पर 10% टैक्स दे। तो बोलो उसका टैक्स कितना बना? जीएसटी कितना बना? 10 रुपया। 10 रुपये जीएसटी बना। तो एक बात बताइए, वो 100 रुपये का माल बेचा, 10 रुपये गवर्नमेंट को पे किया, तो बताओ अपने जेब में कितना रखा? 90 रुपये। आप बोलोगे सर गवर्नमेंट ने बोला था 100 रुपये का माल बेचना और 10 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स देना, तो गवर्नमेंट को टैक्स दिया, उसके जेब में कितना जाएगा? 10 रुपये, 90 रुपया। लेकिन ये बहुत चालू है। ये क्या करता पता है? गवर्नमेंट इसको बोला, देख तू 100 रुपये का माल बेचेगा ना? वो बोला हाँ साहब बेच रहा हूँ 100 रुपये का माल, ठीक। 100 रुपये का माल बेचेगा, उसमें मुझे जीएसटी दे दे 10%, ठीक है, 10 रुपये जीएसटी। तो बोला ठीक है 10 रुपये जीएसटी देना है। तो आपने क्या सोचा कि 10 रुपये देगा, 90 रुपये अपने जेब में रखेगा। लेकिन ये क्या करता है? 10 रुपये लेता है, जीएसटी कितना लेता है? 10 रुपये। माल का रेट कितना कर देता है? 110। अब वो माल को बेचता कितने में है? 110 में बेचता है। यानी कस्टमर को बेचा कितने में? 110 रुपये में। 10 रुपये का क्या निकाला? जीएसटी। 10 रुपये गवर्नमेंट को पे किया, 100 रुपये अपने क्या कर लिया? जेब में रख लिया। ये होता है जीएसटी का कॉन्सेप्ट, मतलब टैक्स का कॉन्सेप्ट। कोई भी टैक्स इसी के लिए लगाया जाता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? ये एक प्रकार से वस्तु सेवा कर, कोई भी वस्तु या सेवा पे टैक्स लगता है। वस्तु, अगर वस्तु बेच रहे हो तो उस पर वस्तु कर लोगे जीएसटी, और अगर सेवा भी दे रहे हो तो उसमें सेवा कर लगता है। दोनों को मिला के क्या हुआ? वस्तु और सेवा कर। जैसे मैं आपको सेवा दे रहा हूँ, इस पर भी क्या चार्ज होता है? जीएसटी। 18% जीएसटी चार्ज होता है जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसके फीस में, ठीक है। यानी अगर आपका फीस 1000 रुपये है तो अगर मैं जीएसटी चार्ज करता हूँ तो आपसे कितना वसूल करूँगा? 1180 रुपये। 18% जीएसटी, यानी आपको 1180 रुपये पे करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा? 1000 अपने जेब में रखूँगा, 180 रुपये किसको दे दूँगा? गवर्नमेंट को दे दूँगा। होटल में जाके खाना खाते हो, रेस्टोरेंट्स में, वहाँ पर भी आप क्या पे करके आते हो? जीएसटी पे करके आते हो। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो जीएसटी हर जगह क्या है? इन्वॉल्व है। क्लियर है? तो अपन सीधी सी बात करते हैं, जीएसटी एकदम बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। जीएसटी एक तरह का विक्रय कर है, सेल्स टैक्स है। अगर आप क्या करोगे? माल बेचोगे या सेवा दोगे तो बदले में आपको जितने रुपए का सेवा या माल बेचोगे उस पर आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। समझ में आ गया? जीएसटी की दर अलग अलग होती है, हालांकि दर हमारे एग्जाम में आने वाला नहीं है। क्लियर है? दर वर्ष से कोई मतलब नहीं, दर क्वेश्चन में दिया रहता है। यहाँ तक कोई परेशानी आप लोगों को नहीं है? ठीक है। हम तो पंजी प्रविष्टि की बात कर रहे थे। तो देखो जीएसटी, बेटा जीएसटी जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। जीएसटी 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और एक होता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब क्या होता है? सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। अब आप लोगों को बोलोगे सर ये होता है क्या है? देखिए जीएसटी, देखिए एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि आपको पता है जीएसटी किस पे लगता है? अगर आप कोई भी चीज़ सेल्स करोगे उस पर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी चार्ज किस पे होता है? चार्ज ऑन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स एंड सर्विसेज का सेल्स करोगे तो उस पर जीएसटी चार्ज होता है। ठीक है। कोई भी जीएसटी, हर प्रकार का जीएसटी, इसके लिए भी यही केस है, इसके लिए भी जीएसटी चार्ज होगा। ठीक है, नो डाउट इसके लिए भी जीएसटी चार्ज होगा। अब अपन बात करते हैं आईजीएसटी का मतलब क्या होता है। देखिए आपको पता है आप भारतवर्ष में रहते हो, ठीक है, और भारतवर्ष में बहुत सारे राज्य हैं। कुछ राज्य के नाम बताओ आप लोग।
राज्य बताओ। भारतवर्ष आपका देश है, इंडिया आपका देश है, उसमें बहुत सारे राज्य है कि नहीं है? कौन कौन से राज्य है? हाँ बोलो। महाराष्ट्र है, गुजरात है, बिहार है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है ना, बहुत सारे राज्य हैं, असम है, बहुत सारे राज्य है ना, तो बहुत सारे राज्य बटे हुए। ठीक है, तो देखिए अब पहले अपन राज्य की बात करते हैं। देखिए जीएसटी जैसे अगर है, हाँ पहले इधर ही की बात कर लेते हैं, आईजीएसटी की बात कर लेते हैं। अगर आप कभी भी याद रखना, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट के साथ क्या करोगे, लेन देन करोगे, मतलब एक स्टेट, मतलब कोई स्टेट एक है, वो कोई दूसरे स्टेट को माल बेचता है, कोई एक स्टेट का डीलर दूसरे स्टेट को माल क्या करता है, बेचता है, यानी एक प्रकार से इसको हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट सेल्स, इंटर स्टेट सेल्स। ठीक है, इंटर स्टेट सेल्स होता है। इंटर मतलब अंतर्राज्यीय विक्रय, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्राज्यीय विक्रय, अंतर्राज्यीय विक्रय। इंटर स्टेट सेल्स मीन्स अंतर्राज्यीय क्या, विक्रय, मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट को माल बेच रहा है। मतलब एमपी अगर, मध्य प्रदेश का डीलर अगर छत्तीसगढ़ के डीलर को माल बेचता है, या छत्तीसगढ़ का डीलर कोई एमपी के डीलर को माल बेचता है, तो देखो एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ ट्रांजैक्शन हो गया ना। तो इस प्रकार के सेल्स पर आईजीएसटी चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है? आईजीएसटी चार्ज होता है। और सारा का सारा पैसा कौन ले लेता है? सारा का सारा पैसा कौन ले लेता है? कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारा पैसा कौन रख लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी माल पर अगर सपोज एग्जांपल के तौर पे 12% जीएसटी चार्ज हो रहा है, सपोज अगर एग्जांपल के तौर पे 12% अगर उस पर जीएसटी चार्ज हो रहा है, तो सारा का सारा 12% कौन रख लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी रख लेंगे। कौन रख लेंगे? मोदी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? आ गया समझ में? सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी रख लेंगे। ठीक अब बात आती है सीजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी भी किस प्रकार के सेल्स पे लगता है? आप माल बेचोगे या गुड सर्विस दोगे तो उस पर भी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। लेकिन सीजीएसटी किस पे लगता है बच्चों? तो सीजीएसटी या एसजीएसटी लगता है इंट्रा स्टेट सेल्स पर। इंट्रा स्टेट सेल्स पर लगता है। इंट्रा स्टेट सेल्स का मतलब क्या होता है सर? अगर एक स्टेट का डीलर, अगर छत्तीसगढ़ का कोई डीलर छत्तीसगढ़ के अंदर ही माल क्या कर रहा है? बेच रहा है। समझ में आ गया? सेल्स इन स्टेट मतलब अगर कोई छत्तीसगढ़ का डीलर है, रायपुर का डीलर है, बिलासपुर के डीलर को माल बेच रहा है। देखो कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट को बेच रहा है क्या? नहीं, छत्तीसगढ़ का डीलर छत्तीसगढ़ में ही माल क्या कर रहा है? बेच रहा है। या मध्य प्रदेश का डीलर मध्य प्रदेश के अंदर ही माल बेच रहा है। मतलब जो व्यापार हो रहा है एक राज्य के अंदर में व्यापार हो रहा है, देश के लेवल पे व्यापार नहीं हो रहा, राज्य के लेवल पे व्यापार नहीं हो रहा है। यहाँ पे राज्य के लेवल पे व्यापार हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक स्टेट के अंदर रायपुर का डीलर बिलासपुर के डीलर को माल बेचे, या बिलासपुर का डीलर भिलाई के डीलर को माल बेचे, या दुर्ग को भी माल बेचे, या महासमुंद को माल बेचे। क्या स्टेट के बाहर जा रहा है माल? नहीं। तो अगर आप स्टेट के अंदर माल बेचते हो तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल्स। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सेल्स, यानी कि एक प्रकार से बोल सकते हैं राज्य में विक्रय। क्या बोलेंगे? राज्य में विक्रय, राज्य के अंदर विक्रय। ठीक है, राज्य के भीतर आप विक्रय कर रहे हो। आया बात समझ में? तो ऐसे सिचुएशन में उस पर क्या चार्ज होता है पता है? उसमें 2 टैक्स चार्ज होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? सीजीएसटी एसजीएसटी। यानी कहने का मतलब है कि अगर जीएसटी का रेट मान लो 12% है, सपोज जीएसटी का रेट 12% है, तो उसमें क्या होगा? 6% सीजीएसटी चार्ज होगा। 6% क्या चार्ज होगा? और एसजीएसटी कितना चार्ज होगा? 6%। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो सीजीएसटी जो है वो कौन रख लेगा पैसा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट उसके पास पैसा क्या कर लेगा? रख लेगा। और 6% कौन रख लेगा? स्टेट गवर्नमेंट वो पैसे को क्या कर लेगा? रख लेगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? यानी क्या सीखे? देखो जीएसटी, आईजीएसटी और दूसरा सीजीएसटी और एसजीएसटी। आईजीएसटी किस पे चार्ज होता है? जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य को माल बेचोगे, यानी भोपाल का डीलर रायपुर के डीलर को माल बेचे, या रायपुर का डीलर पटना के डीलर को माल बेचे, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ लेन देन हो रहा है, तो वहाँ पर क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है। अगर जीएसटी का रेट 12% है तो सारा 12% पे आईजीएसटी लगेगा, और सारा पैसा कौन रख लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ आया कि नहीं आया टैक्स का? उसी जगह अगर आप स्टेट के अंदर में माल बेचते हो, कहाँ माल बेचते हो? स्टेट के अंदर, भीतर में अगर आप माल बेचते हो तो फिर उस पर क्या चार्ज होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। अगर जीएसटी का रेट 12% है तो 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को? ठीक है, कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं है? तो ये होता है बच्चों, कोई परेशानी? ठीक, तो यहाँ तक कोई परेशानी है? नोट करिए जल्दी से। अच्छा, जीएसटी का रेट अलग अलग हो सकता है ना, मैंने 12% आपको एग्जांपल के तौर पर बताया। अगर मान लो चलो तुम ही लो बताओ, अगर यहाँ पे जीएसटी का रेट 18% होता तो आईजीएसटी कितना लगेगा?
18 ही लगेगा, लेकिन CGST SGST कितना लगेगा? 9 लगेगा। समझ आ रहा है कहने का मतलब? अगर 15% हुआ तो 7.5 7.5 ध्यान रहेगा ऐसे। चलो नोट करो। देखिए अब GST की बात करते हैं, तो जब GST की बात करेंगे अपन लोग तो देखो 2 सिचुएशन होता है। सुनो, आप या तो देखो जब आप बिजनेस करते हो तो या तो आप माल खरीदते हो और खर्चे करते हो, सही बात है। एक तरह से जब बिजनेस करोगे तो कुछ खोगे तभी तो कुछ पाओगे, ठीक है। तो कुछ खोते क्या हो, आप माल खरीदते हो, बहुत सारे खर्चे करते हो, होता है कि नहीं होता है। उसी प्रकार पाते कब हो, जब पैसा आता कब है आपके पास, जब माल को सेल्स करते हो या बहुत सारे आपको क्या हो जाते हैं, किसी प्रकार के इनकम्स वगैरह होते हैं, तो आपके पास पैसे क्या होते हैं, आते हैं। आया बात समझ में? तो देखिए कॉमन सी बात है। अब एक बात बताओ, जब आप माल खरीदोगे या कोई खर्चा करोगे तो वहाँ पर GST आप पेड करोगे कि कलेक्ट करोगे? GST पेड करोगे, वेरी गुड, भुगतान करोगे। GST वहाँ क्या करोगे, भुगतान करोगे। तो कॉमन सी बात है, जब हम परचेस करते हैं या फिर कोई खर्चे होते हैं, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ सॉरी, क्योंकि बड़ा कोई खर्चे होते हैं या व्यय होता है, तो वहाँ पर अपन GST क्या करते हैं, पेड करते हैं। और इतनी इंग्लिश तो आती है यार आप लोगों को, ठीक है, इतनी इंग्लिश तो सबको आती है। मैं मोबाइल चलाता हूँ, दुनिया भर की चीज़ें, यहाँ पे आके ना सर हिंदी मीडियम है, ऐसा क्या, ठीक है, इतनी इंग्लिश सबको आती है, ठीक। तो परचेस या फिर व्यय करोगे, जो भी करोगे, तो वहाँ GST आप पेड करते हो, ठीक है। और उसी जगह सेल्स करते हो, अगर किसी प्रकार का विक्रय या किसी प्रकार का आय होता है, तो बताओ यहाँ पे GST आप कलेक्ट करते हो कि पेड करते हो? कलेक्ट करोगे। जब पैसा आप क्या करोगे, GST कलेक्ट करोगे, ठीक है। आप कलेक्ट कर रहे हो GST को, ठीक, कलेक्ट करते हो वहाँ पे, यानी कि एक प्रकार से वसूल करते हो, ठीक है। कभी भी याद रखना, पेड GST, जब आप GST पेड करोगे तो वहाँ पे GST को आप इनपुट GST से डिनोट करोगे। किससे डिनोट करोगे? इनपुट GST से डिनोट करोगे। और जब भी GST आप कलेक्ट करोगे तो वहाँ पे GST को किससे डिनोट करोगे? आउटपुट GST से क्या करेंगे आप लोग, डिनोट करेंगे। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को, ठीक है। तो देखो अब एंट्री क्या बनती है, कभी भी एंट्री क्या बनती है जब अपन GST खरीदते हैं। देखो कोई भी अगर आप माल खरीद रहे हो तो एंट्री क्या करोगे? अच्छा बताओ, कोई भी अगर आप माल खरीदते हो तो क्या एंट्री करते हो? कोई भी माल खरीदते हो तो क्या एंट्री करते हो? क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। उधार खरीद रहे हो तो फिर ग्राहक का नाम आ जाता है, बंदे का नाम आ जाता है, सही बात है। खर्चा करते हो तो क्या एंट्री करते हो? व्यय खाता विकलन रोकड़ खाते से। करते हो कि नहीं करते हो? बट यहाँ तो GST भी है, तो बेटा एंट्री क्या बनेगा? देखो अगर माल खरीद रहे हो तो क्रय खाता विकलन, माल खरीद रहे हो तो क्या लिखोगे? क्रय खाता विकलन। क्रय खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से। तो क्रय खाता अगर विकलन हुआ तो GST भी आप पेड कर रहे हो, तो GST एक तरह का खर्च है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इनपुट GST खाता विकलन भी क्या हो जाएगा? इनपुट GST खाता विकलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनपुट GST खाता विकलन। क्रय खाता अगर विकलन हुआ तो इनपुट GST खाता भी क्या हो जाएगा? विकलन। समझ में आ गया? नगद खरीद रहे हो तो रोकड़ खाते से, उधार खरीद रहे हो तो लेनदार से, बंदे का नाम आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह से आप एंट्री करेंगे, ठीक है। नरेशन लिख सकते हैं, माल का क्रय, माल का क्रय करने पर, माल का क्रय करने पर ये एंट्री बनती है। कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं है, ठीक है। उसी जगह अगर आप किसी प्रकार का व्यय करते हैं, क्या करते हैं? व्यय। तो बोलो व्यय करते हो तो क्या एंट्री करते हो? व्यय खाता विकलन रोकड़ खाते से। बट यहाँ पे GST भी है तो व्यय खाता विकलन तो होगा, और अगर व्यय खाता विकलन हुआ तो फिर GST भी क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? इनपुट GST खाता विकलन। क्या हो जाएगा? इनपुट GST खाता विकलन। अब वहाँ पे अगर IGST है तो IGST, CGST CGST, SGST है तो SGST। जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे रोकड़ खाते से ये एंट्री बनती है। कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को? ठीक। इसी प्रकार जब आप माल बेचते हो तो बताओ, जब आप माल बेचते हो तो क्या एंट्री करते हो? रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से। उधार बेचते हो तो देनदार खाता विकलन रोकड़ खाते से, ठीक। तो एंट्री करोगे रोकड़ खाता विकलन। बेचते हो तो एंट्री करते हो रोकड़ खाता विकलन, ठीक है, रोकड़ खाता विकलन। या फिर अगर कोई उधार बेच रहे हो तो फिर ग्राहक का नाम आ जाता है, ग्राहक खाता विकलन। किससे? विक्रय खाते से। क्या हो जाएगा? विक्रय खाते से। तो इस बार आप GST क्या करो? कलेक्ट कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? विक्रय खाते से में हो जाएगा आउटपुट GST खाते से। क्या हो जाएगा? आउटपुट GST खाते से। ऐसे होगा। समझ आया कि नहीं आया बात? ठीक। नरेशन लिख सकते हैं, माल का विक्रय, उधार विक्रय, विक्रय, माल का विक्रय करने पर। समझ में आ गया? इसी प्रकार कई दफ़े आपको आय होता है, बहुत सारे क्या होते हैं? आय होते हैं। तो बोलो बच्चों, अगर आय होता है तो आय की एंट्री क्या करते हो आप लोग? सर हम एंट्री करते हैं रोकड़ खाता विकलन। किससे? आय खाते से। रोकड़ खाता विकलन किससे? आय खाते से। रोकड़ खाता विकलन आय खाते से हम लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर GST भी क्या हो जाएगा? आय खाता समाकलन तो GST भी समाकलन। क्या लिखेंगे? आउटपुट GST खाते से। नहीं आया समझ में?
आउटपुट जीएसटी खाते से आय होने पर। कोई दिक्कत? आसान है ना, बन जाएगा अब। तो ये तो हुआ बात, कोई दिक्कत? अब रूल है, कुछ चीज़ों पे जीएसटी चार्ज नहीं होता, ध्यान रखना। कौन कौन सी चीज़ों पे जीएसटी चार्ज नहीं होता? सुनो, किसी प्रकार की आप किसी को मजदूरी देते हो या फिर किसी प्रकार का वेतन देते हो, तो वेतन और मजदूरी अगर दोगे तो उस पर जीएसटी कभी चार्ज नहीं होता, ठीक। दूसरी बात, किसी प्रकार का अगर आप बिजली व्यय का भुगतान करते हो, विद्युत व्यय, इलेक्ट्रिसिटी बिल, विद्युत व्यय, विद्युत या फिर आप पानी बिल का पानी बिल का भुगतान करते हो, तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और तीसरा, अगर आप किसी प्रकार का यात्रा व्यय करते हो, क्या करते हो? यात्रा व्यय करते हो, तो इन पे भी जीएसटी चार्ज नहीं होता है, समझ गए। तो इन तीनों पे जीएसटी चार्ज कभी भी नहीं होता, बाकी सब पे जीएसटी चार्ज होता है, इन पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, मैं बोलता हूँ, आपको एक और बात बता दूँ। जैसे मैं बोलूँगा राम को रोकड़ भुगतान किया, राम को रोकड़ भुगतान किया, क्या एंट्री करते हो? राम विकलन रोकड़ खाते से, रोकड़ जा रहा है ना, क्या इसमें जीएसटी चार्ज होगा? नहीं। क्या यहाँ माल की खरीदी बिक्री हो रही है? नहीं। लेन देन में कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता। जब माल खरीदोगे या बेचोगे, कोई व्यय करोगे तो जीएसटी चार्ज होगा, कोई संपत्ति खरीदोगे बेचोगे तो जीएसटी चार्ज होगा, बाकी किसी में जीएसटी चार्ज नहीं होता। लेन देन में जीएसटी चार्ज नहीं होगा। रामू से रोकड़ मिला, कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। श्याम को रोकड़ दिए, कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। बाकी सब में जीएसटी चार्ज होगा, जो जो सीखे हो, समझ में। और इन चीज़ों पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा, याद रखना ही व्यय पे, बाकी सारे व्यय पे जीएसटी चार्ज होता है। क्लियर? नोट करें। चलिए, अब मैं आपको बुक के क्वेश्चन बताता हूँ। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपको बुक का। देखिए क्या लिखा है। कहता है, निम्न व्यवहारों को आस्था की पंजी प्रविष्टि में दर्ज कीजिए। सभी व्यवहार छत्तीसगढ़ राज्य में किए गए। क्या बोल रहा है? सभी व्यवहार छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर किए गए। जो भी माल खरीदा बेचा गया सब छत्तीसगढ़ के अंदर खरीदा गया है। तो बेटा बताओ, छत्तीसगढ़ के कहाँ किया गया है? अंदर खरीदा गया है। जो भी कुछ लेन देन हुए अंदर हुए, तो किसमें क्या लगेगा? CGST और SGST लगेगा, ठीक है। मानिए कि CGST और SGST प्रत्येक पर 6% की दर है। प्रत्येक मतलब CGST 6% और SGST और IGST होता तो फिर 12%, ऐसा, ठीक है। ओके, तो देखिए, चलिए जीएसटी का रेट दे दिया। CGST जो है वो कितना है? CGST 6%, SGST कितना परसेंट? 6%, ठीक है, ऐसा दे दिया है। अब आगे देखो क्या लिखता है। 1 अप्रैल को दिया हुआ है, 1 अप्रैल डेट दिया है। देख लो क्या लिखा है। माल खरीदा, चेक से भुगतान किया। पहला क्वेश्चन बोलता है माल खरीदा व चेक से भुगतान किया। चेक से क्या किया? भुगतान किया। कितना रुपए का भुगतान किया? 2 लाख रुपए का भुगतान किया। चलिए कॉलम बनाइए पहले जर्नल एंट्री का। 1 पेज का कॉलम बनाओ जल्दी से। हाँ, कॉलम बन गया। चलो बताओ क्या बोल रहा। माल खरीदा व चेक से भुगतान किया 2 लाख। इधर सुनो, माल खरीदा, चेक से भुगतान किया 2 लाख। सारे में CGST लगेगा। तो पहले तो एक काम करो, पहले एंट्री बाद में करो, पहले तो उस पर GST चार्ज होगा। माल खरीद रहे हो ना, तो ऐसा लिखना वर्किंग नोट में आना, और वर्किंग नोट में फटाक से लिखना माल का क्रय। पहले लिखना माल का क्रय। देखो माल का क्रय कितने रुपए का है? 2 लाख का। इसमें कौन सा GST चार्ज होगा? खरीद रहे हो तो क्या चार्ज होगा? इनपुट। खरीदोगे तो क्या चार्ज होगा? इनपुट, ठीक है। तो इसमें प्लस करना इनपुट GST। क्या लिखना? इनपुट CGST लिखना। क्या लिखना? इनपुट CGST। कितना परसेंट? 6%। तो 2 लाख का 6% निकालो, कितना आएगा? 12,000। कितना आ जाएगा? 12,000 निकाल लेना, ठीक है। 2 लाख का 6% कितना आ जाएगा? 12,000, ठीक है। वैसे ही प्लस फिर इनपुट क्या लगेगा इस पे? SGST लगेगा। कितना रुपए लगेगा? @ 6%। किसका 6%? 2 लाख का। 2 लाख का 6% 12,000। दोनों सेम ही रहेगा हमेशा, ठीक है। यानी कुल मिला के कितने रुपए का भुगतान किया आपने खरीदने के समय में? 2,24,000 का आपने क्या किया? भुगतान किया। सही बात है कि नहीं है? ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगा बताइए? एंट्री जनरली माल खरीद रहे हो, चेक से भुगतान करो। नॉर्मल एंट्री बोलो, क्या एंट्री बनता है? नॉर्मल एंट्री बोलो। क्रय खाता विकलन बैंक खाते से, परंतु यहाँ GST भी है, तो क्या एंट्री बनेगा? क्रय खाता विकलन, इनपुट GST खाता विकलन, इनपुट CGST खाता विकलन, इनपुट SGST खाता विकलन बैंक खाते से। समझ में आ गया? खुद भी गलत करते हो, मेरे को भी गलत कराते हो। चलो लिखो क्रय खाता विकलन। लिखिए क्रय खाता विकलन, डेट डाल लेना 1 अप्रैल। क्रय खाता विकलन, क्रय खाता विकलन, इनपुट CGST खाता विकलन, इनपुट CGST खाता विकलन, क्रय खाता विकलन, इनपुट CGST खाता विकलन, इनपुट CGST खाता विकलन, इनपुट SGST खाता विकलन, इनपुट SGST खाता विकलन, SGST खाता विकलन, SGST खाता विकलन, क्रय बैंक खाते से, बैंक खाते से, ठीक है। अब अमाउंट फिल करो। चलो अमाउंट फिल करना सुनो। क्रय खाता विकलन, कितने रुपए का माल खरीद रहे हो? 2 लाख का। क्रय खाता विकलन करो 2 लाख रुपए से। क्रय खाता विकलन करो 2 लाख रुपए से। इनपुट CGST में डालना 12,000,
SGST को विकलन करना 12,000 से, 12,000 12,000 सबको जोड़ के बैंक खाता समाकलन करना 2,24,000। तो आपने 2,24,000 का भुगतान किया, जिसमें 2 लाख रुपये माल का, 24,000 रुपये GST का। नहीं आया समझ में? नरेशन लिख लेना, नरेशन लिख लेना। GST सहित माल का क्रय करने पर, 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 ठीक है, GST सहित माल का क्रय करने पर, लिख लिए। अच्छा, अब नंबर 2 देखो क्या लिखा, 5 अप्रैल डेट दिया है, क्या लिखा पढ़ो 5 अप्रैल को। हाँ, देविका को उधार माल बेचा। माल बेचा कितने रुपए का बेचा उधार माल? 1,60,000 का आपने उसको उधार माल बेचा, ठीक है, बेचा। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, इधर देखिए। जब माल आपने बेचा तो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, तो देविका को आपने माल बेचा तो लिखना माल का विक्रय। क्या लिखोगे? माल का विक्रय। कितने रुपए का माल बेचा? 1,60,000 का माल बेचा, उसमें प्लस करोगे आउटपुट GST, क्योंकि आउटपुट GST लगेगा ना, आउटपुट CGST। कितना परसेंट? 6%। चलो 6% निकालो, कितना आएगा इसका? 6%। 16 छक्के 96, निकालो जल्दी, निकालो निकालो निकालो। कितना आया? 9,600। और आउटपुट क्या लिखेंगे? आउटपुट SGST, आउटपुट SGST @ 6%। कितना? 9,600। दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 9 9 18 और 19,200। 19,200, ये दोनों को जोड़ोगे 19,200 नहीं आएगा। और 1,60,000, तो 1,60,000 में 19 जोड़ोगे तो 1,80,000 नहीं, 1,79,200, ठीक है। ये आपका हो गया टोटल, ठीक। चलो एंट्री लिखो, माल बेच रहे हो ना, चलो एंट्री लिखो जल्दी से। नॉर्मल बेचोगे, उधार बेच रहे हो देविका को, देविका विकलन विक्रय खाते से लिखो, देविका विकलन विक्रय खाते से, देविका विकलन विक्रय खाते से, देविका विकलन विक्रय खाते से, देविका विकलन विक्रय खाते से लिखे, लिख लिए। हाँ, विक्रय खाते से लिखे तो विक्रय खाता समाकलन किए, तो फिर CGST क्या करोगे? आउटपुट CGST खाते से, आउटपुट SGST खाते से। विक्रय खाते के नीचे लिख दो आउटपुट CGST खाते से और आउटपुट SGST खाते से, आउटपुट CGST खाते से और आउटपुट SGST खाते से, आउटपुट CGST खाते से, आउटपुट SGST खाते से। कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं है? चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक। ओके, आगे बढ़ते इसके बाद नेक्स्ट। हाँ, क्या हुआ? अमाउंट फिल करोगे, अमाउंट डालो 1,60,000। सुनो आराम से सुनो, पहला आपने देविका विकलन किए, अभी देविका को कुछ मत करो, पहले आप देखो विक्रय खाता समाकलन करो 1,60,000 से। पहले विक्रय खाता समाकलन करो 1,60,000 से, CGST में डाल देना समाकलन में 9,600, SGST में डाल देना 9,600 समाकलन में, सबको जोड़कर 1,79,200 विकलन में। चेक करो, ठीक है। ओके, ठीक है, ये होगा तो ठीक है। कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं है? चलो ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को? हाँ, नरेशन लिखो, नरेशन लिख लेना उधार माल का विक्रय करने पर, उधार माल का विक्रय करने पर, GST सहित उधार माल का विक्रय, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। हाँ, फिर अगला है उधार माल खरीदा 50,000। क्या लिख रहा है? फिर से उधार माल खरीदा कितने का? 50,000 का आपने माल खरीदा है। चलो खरीदो, तो क्या लगेगा इस पे? ये नोट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। फिर माल का क्रय कर रहे हो, लिखो माल का क्रय। क्या लिखोगे? माल का क्रय लिखोगे। कितने रुपए का माल क्रय कर रहे हो? 50,000 का माल क्रय कर रहे हो, ठीक है। उस पर क्या लगेगा? इनपुट CGST, इनपुट CGST लगेगा। CGST कितना परसेंट? @ 6%। 5 छक्के 30, 3,000 रुपये लगेगा। और ये लगेगा इनपुट SGST लगेगा, इनपुट SGST कितना लगेगा? 6% लगेगा। तो 6% कितना लगेगा? 3,000 रुपये लगेगा। सबको जोड़ के कितना हुआ? 56,000 रुपये लगेगा, ठीक है। चलो एंट्री करो, क्रय खाता विकलन, क्रय खाता विकलन। अगर क्रय खाता विकलन हुआ है तो इनपुट CGST खाता विकलन, इनपुट SGST खाता विकलन। उधार है तो लेनदार खरीद देना, नाम नहीं दिया ना बंदे का, तो लेनदार से, लेनदार से, लेनदार से। क्रय खाता विकलन, इनपुट CGST खाता विकलन, इनपुट SGST खाता विकलन, क्रय खाते से। क्रय खाता विकलन, इनपुट CGST खाता विकलन, इनपुट SGST खाता विकलन, क्रय खाते से।
लेनदार से, लेनदार से, लेनदार से, ठीक है, लेनदार से। तो चलो देखो, क्रय खाता विकलन करो 50,000 से, क्रय खाता विकलन 50,000 से, जीएसटी में डालो 3,000, एसजीएसटी में डालो 3,000, ठीक है, सब में डालो, डाल दिए, सबको जोड़ के 56,000 डाल दिए, 56,000 रुपये। कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं है? ठीक, आगे बढ़ते इसके बाद नेक्स्ट अगला लिखो, स्टेशनरी नगद खरीदी, स्टेशनरी नगद खरीदी। चलो स्टेशनरी भी जीएसटी चार्ज होगा ना, स्टेशनरी सब में जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। स्टेशनरी कितने रुपए का खरीद रहे हो, क्रय कर रहे हो, स्टेशनरी का क्रय कितने का, 4,000 का खरीद रहे हो, तो क्या लगेगा, इनपुट CGST कितना परसेंट, 6%, 6 चौक 24, 240, ठीक है, और इनपुट SGST लगेगा कितना परसेंट, @ 6%, कितना, 240, दोनों को जोड़कर कितना हुआ, 4,480, है ना। चलो स्टेशनरी नॉर्मल खरीदते हो क्या एंट्री करते हो, स्टेशनरी खाता विकलन रोकड़ खाते से, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्टेशनरी खाता विकलन लिखो, स्टेशनरी खाता विकलन, इनपुट CGST खाता विकलन, इनपुट SGST खाता विकलन रोकड़ खाते से। समझ आया, लिख लीजिए, स्टेशनरी खाता विकलन, इनपुट CGST खाता विकलन, इनपुट SGST खाता विकलन, इनपुट CGST खाता विकलन, इनपुट SGST खाता विकलन रोकड़ खाते से, रोकड़ खाते से, स्टेशनरी खाता विकलन, इनपुट CGST खाता विकलन, इनपुट SGST खाता विकलन रोकड़ खाते से, बीचों बीच लिखे करो भाई, रोकड़ खाते से, ठीक है। चलो अमाउंट फिल करो, स्टेशनरी खाता विकलन करोगे कितने रुपए से, 4,000 से, जीएसटी में डाल देना 240 और सबको जोड़ के 4,480 रोकड़ खाते में डाल देना। समझ गए। अगला पढ़ो, क्या लिखा है, ब्याज प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ। तो बोलो ब्याज प्राप्त होगा, क्या एंट्री करोगे, हाँ रोकड़ खाता विकलन ब्याज खाते से, तो इस पर जीएसटी भी चार्ज करना पड़ेगा, है ना, क्या चार्ज करना पड़ेगा, जीएसटी भी अपन को चार्ज करना पड़ेगा। ब्याज प्राप्त हुआ, चलो ब्याज में भी जीएसटी चार्ज करो। तो बोलो नंबर 5 है ब्याज, ब्याज प्राप्त लिखना, कितना प्राप्त हुआ ब्याज, 5,000 हुआ। जीएसटी आउटपुट इनपुट, आउटपुट ना, क्योंकि प्राप्त हो रहा है, प्राप्त होगा तो आउटपुट, ठीक है। आउटपुट CGST कितना परसेंट, 6%, कितना आएगा 300, और आउटपुट SGST कितना परसेंट, 6%, कितना आएगा 300, टोटल मिला कितना 5600। सही बात है, कितना आ जाएगा 5600। चलो एंट्री करो, चलो एंट्री करो। बोलो ब्याज प्राप्त हो रहा है, रोकड़ खाता विकलन ब्याज खाते से, तो हाँ रोकड़ खाता विकलन ब्याज खाते से, आउटपुट CGST खाते से, आउटपुट SGST। आउटपुट हमेशा समाकलन होता है, समझ रहे हो ना, आउटपुट ऑलवेज समाकलन होगा। चलो करो जल्दी, रोकड़ खाता विकलन ब्याज खाते से, आउटपुट CGST खाते से, आउटपुट SGST खाते से। चलो आउटपुट CGST में, चलो अमाउंट फिल कर लोगे, रोकड़ खाता छोड़ दो, पहले लिखो ब्याज खाता में डालो 5,000, जीएसटी में डालो 300, सबको जोड़ के रोकड़ खाता विकलन करना 5600 से, रोकड़ खाता विकलन करना 5600 रुपये से, लिख दिए 5600 रुपये। ठीक, आगे बढ़े। इसके बाद देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, विज्ञापन व्यय के चुकाए, विज्ञापन व्यय चेक द्वारा चुकाए। चलो अब नंबर 6 क्या है, विज्ञापन, विज्ञापन चुकाए, विज्ञापन व्यय। बोलो विज्ञापन कितना रुपए है, 30,000 है, 30,000 लिखना, प्लस करना उसमें 6 क्या लगेगा, इनपुट की आउटपुट, विज्ञापन व्यय इनपुट लगेगा, व्यय में हमेशा इनपुट लगता है, ठीक है। व्यय इनपुट CGST और इनपुट SGST, कितना परसेंट, हमेशा की तरह 6%, ठीक है। चलो 6% लगा दो, 1800 और 1800 दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 18 दूनी 3600, 30,600, 33,600, कितना आएगा
33,600। ठीक है, कैलकुलेशन बड़ा बिल्कुल फाइन रखो। ठीक है, चलो बोलो क्या एंट्री बनेगा। विज्ञापन में चुका रहे हो चेक से, नॉर्मल एंट्री बोलो पहले। बैंक खाते से चेक दे रहे हो ना, विज्ञापन व्यय खाता विकलन बैंक खाते से, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, जीएसटी भी आएगा। तो विज्ञापन व्यय खाता विकलन, इनपुट सीजीएसटी खाता विकलन, इनपुट आईजीएसटी खाता विकलन, सॉरी एसजीएसटी खाता विकलन बैंक खाते से। चलो लिखो जल्दी से। ठीक है, हो गया जी। ठीक, कोई परेशानी यहाँ तक? ठीक है, हो गया। ठीक, अब देखो इतना बनाने के बाद, इतना बना लिए, सब क्वेश्चन खत्म हो गया ना। अब आखिरी में क्या करोगे, जहाँ जहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी हुआ है, जहाँ जहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी आया है और जहाँ पर आउटपुट एसजीएसटी आया है, एसजीएसटी आया है, जहाँ जहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी है और जहाँ जहाँ पर आउटपुट एसजीएसटी है, और जहाँ जहाँ पर इनपुट सीजीएसटी है, जहाँ जहाँ पर इनपुट सीजीएसटी है और सीजीएसटी है, सीजीएसटी है, और जहाँ जहाँ पर इनपुट एसजीएसटी है, जहाँ जहाँ पर इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी है, सबको टोटल कर लीजिए। जहाँ जहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी देखो कहाँ कहाँ हुआ है, आउटपुट सीजीएसटी यहाँ हुआ है, देखो आउटपुट सीजीएसटी कितना 9600, और देखो आउटपुट कहाँ आया है 300 है, देखो यहाँ पे 9600 आउटपुट कहाँ हुआ, एसजीएसटी 9600, और कहाँ आउटपुट आया, देखो आउटपुट ये आया है 300। तो जो जो आउटपुट सीजीएसटी उसको क्या कर लो, सीजीएसटी को जोड़ लो, कितना हुआ 9600 300 9900, ये 9900 आ गया। ठीक, वैसे आउटपुट एसजीएसटी को भी जोड़ लो, तो आउटपुट एसजीएसटी भी उतना ही है 9900। ठीक है, वैसे इनपुट सीजीएसटी को जोड़ लो, देखो इनपुट सीजीएसटी यहाँ पर है 12000, फिर इनपुट देखो कहाँ पर है 3000, 12 3 15000, समझ रहे हो 15000, 12 3 15000, 15 और 240 15240, 15240, फिर 15240 और 1800, 15240 प्लस 1800 कर लो, कितना आएगा देखो 0 4 10 की 0 हाथ में 1 5 6 6 और 1 7, 17040। तो ये आ गया 17040। और जनरली पता है इनपुट सीजीएसटी, वैसे ही टोटल कर लोगे एसजीएसटी का, तो एसजीएसटी का भी कितना आएगा 17040। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, इतना करके अपन को रोकना है। अगली कहानी अगले एपिसोड में देखेंगे, टू बी कंटिन्यू। ठीक है, आगे कहानी अपन कल की क्लास में करेंगे। समझ में आया? फिलहाल आपका काम क्या है, जितने क्वेश्चन है देखो 28 और कितने हैं, 28 और क्या है 29, ये 2 क्वेश्चन है। इस 2 क्वेश्चन के जितना मैंने सिखाया है उतना क्वेश्चन तक बना के आओगे, और हर एक क्वेश्चन में कम से कम 1 पेज छोड़ के आओगे, ताकि मैं उसको आगे की बातें करा सकूँ। समझ में आ गया? चलिए, थैंक यू।